डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, कैसे चेक करना है वहाँ पे पता आपको चल जाएगा, तो वह वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख ले। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि पर डे यहाँ पर बीसीसी से रिलेटेड वीडियो आती रहती है और एवरीडे न्यू अपडेट के साथ आती है। कोई फॉल्स वीडियो नहीं बनता है, जो भी वीडियो बनेगा राइट वीडियो बनेगा। आज के वीडियो में हम कटअप पे डिस्कस करने वाले हैं और साथ में यह डिस्कस करने वाले हैं कौन से कैटेगरी को कब जाना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट ग्रुप को कब जाना चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो कुछ लंबी हो सकती है तो स्किप मत करना, और वीडियो में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। लेकिन इतना 99% विश्वास रखना कि एक भी बात गलत नहीं बोली जाएगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि मॉपअप के बारे में। तो मॉपअप क्या प्रोसेस होता है, यह बहुत सारे वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन सीट मैट्रिक्स आया तो सबसे पहले अब सीट मैट्रिक्स पे डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट पे डिस्कस करेंगे। अब सीट मैट्रिक्स में डिस्कस करें तो सबसे पहले टोटल सीट पे डिस्कस कर लिया जाए कि टोटल सीटें है क्या। तो टोटल सीटें में 128 सीटें हैं पीसीएम और पीसीबी के लिए। हाँ, जितने भी मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हैं, जितने भी बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट हैं, उनके लिए 128 सीटें हैं। वहीं बात कर ले एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, टोटल सीटें की बात कर ले, सारे सीट डिवाइड भी है और 128 सीटों में भी बहुत सारे सीटों डिवाइड है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैटेगरीज बाई मैथ ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप में कितना है। यूआर की बात कर लेते, यूआर में 50 सीटें हैं टोटल और एससी कैटेगरी में 23 सीटें हैं। वहीं बात कर ले एसटी कैटेगरी में तो 3 सीटें हैं, ओनली 3 सीटें। और ईबीसी की बात कर ले तो 26 सीटें हैं और बीसी कैटेगरी की बात कर ले तो 14 सीटें हैं। आरसीजी की बात कर ले तो 3 सीटें हैं। और वहीं बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के, तो ईडब्ल्यूएस में 9 सीटें हैं। और बात कर ले एसएनक्यू का तो एक भी सीट नहीं है। और बात करें हम डीक्यू का तो 20 सीटें हैं। और एनआरआई का बात कर ले तो एनआरआई में 5 सीटें हैं। तो यह सभी कैटेगरीज वाइज डिवाइड थी टोटल सीटों में। यह सारे सीट को आप कंफर्म कर सकते हैं सीट मैट्रिक्स पे देखकर, और सीट मैट्रिक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। चलिए तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी हम डिस्कस किया, डीक्यू कैटेगरी में 20 सीट है, तो कहाँ कहाँ डीक्यू में सीट है। तो नर्सिंग में आपको सीट देखने को मिल जाएगा, ऑटोमोमेट्री में देखने को मिल जाएगा, वी फार्मा में देखने को मिल जाएगा, फिशरीज में देखने को मिल जाएगा और अदर ब्रांच में भी देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस कर ले रहे हैं कौन से कैटेगरी को कब आईएएस पहुंच जाना है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस जो थी वह समाप्त हो चुकी है। अब ऑफलाइन प्रोसेस में हम लोग आ चुके हैं। ऑफलाइन प्रोसेस में आईएएस बन जाना है। आईएएस बन में निम्नलिखित डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है। तो डॉक्यूमेंट वाले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लिक करके देख ले। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से कैटेगरी के कब जाना है। तो अब बात कर ले एग्रीकल्चर ग्रुप के कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए, डीक्यू हो, एसएमक्यू हो या आपका एससी कैटेगरी हो, एसटी हो, यूआर हो या ईबीसी हो या बीसी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी का हो, तो आपको बुलाया गया है 7/12 को। हाँ, 7 दिसंबर को आपको जाना है। अब वही बात कर ले अपना रोल नंबर देख कर ही जाना है, रोल नंबर मेरिट लिस्ट में चेक करके ही जाना है। अब बात कर ले यूआर कैटेगरी को, तो यूआर कैटेगरी को 9 दिसंबर को बुलाया गया है और कुछ यूआर कैटेगरी को 8 दिसंबर को बुलाया गया है। डीक्यू कैटेगरी की बात कर ले तो 7 दिसंबर को बुलाया गया है। एसएमक्यू कैटेगरी में कोई स्टूडेंट नहीं जाएंगे क्योंकि एसएमक्यू में सीट ही नहीं है। आगे बात कर ले एसटी कैटेगरी को तो 10 दिसंबर को बुलाया गया है और एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो 10 दिसंबर को बुलाया गया है। ईबीसी कैटेगरी को बात कर ले तो 10 दिसंबर को बुलाया गया है और बीसी कैटेगरी और आरसीजी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको बुलाया गया है 11 को। अब हम डिस्कस करते हैं सीट पे। हाँ, सीट मैट्रिक्स पे। अब सीट मैट्रिक्स में बहुत सारे सीटों बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड है, तो एक एक कैटेगरी को देखकर मैं डिवाइड करके एक एक ब्रांच वाइज बता रहा हूँ। हाँ, अभी हेडफोन की आवश्यकता हो तो हेडफोन का यूज कर लीजिएगा, ब्लूटूथ की आवश्यकता हो तो ब्लूटूथ का यूज कर लीजिएगा, या लाउड स्पीकर की आवश्यकता हो तो लाउड स्पीकर का भी यूज कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर मन भटकाने की आवश्यकता नहीं है, समय ज्यादा बर्बाद होगा अगर इधर उधर मन भटकाते हो तो।
चलिए, तो अभी हम बात करेंगे नर्सिंग पे, बीएससी नर्सिंग में। हाँ, बीएससी नर्सिंग में बात कर ले टोटल सीटें कौन से कैटेगरी में कितने हैं। अब हम यहाँ पे बात कर ले कि कितने कॉलेज है, तो 5 कॉलेज है, और 5 कॉलेज में कितने सीट किस कॉलेज में है आप सीट मैट्रिक्स से कंफर्म करना है, क्योंकि उतना हम डिस्कस किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। अब यूआर कैटेगरी में टोटल 7 सीटें हैं, जिसमें से फीमेल के लिए 2 सीट रिजर्वेशन है, यानी कि 2 सीट 7 में से 2 घटा दो तो 5 ही सीट है जहां पे मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं, और 2 ऐसे सीट है केवल फीमेल ही जा सकते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे फीमेल को थोड़ी छूट दी जा रही है मेडिकल ग्रुप में, थोड़ी नहीं बहुत अच्छी तरह से छूट है, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फीमेल को मिलने वाली है। चलो, तो 7 सीटें यूआर में हो गई। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 3 सीटें हैं, 1 सीटें ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें फीमेल के लिए है। और वहीं बात कर ले एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में 4 सीटें हैं, मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। एसटी कैटेगरी में बात कर ले तो एक भी सीट नहीं है, और ईबीसी की बात करें तो 4 सीट है, उसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। और बीसी कैटेगरी में बात करें तो 2 सीट है, उसमें भी मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। अब आरसीजी की बात कर ले तो एक भी सीट नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया कटअप भी साथ में बताते चलो, तो बिल्कुल कटअप भी बताते चलेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लाइक करते जाना, और इस कटअप के ज्यादा हो जाने की संभावनाएं बहुत कम रखना है यार, और एक बार कंफर्म हो जाना मुझसे व्हाट्सएप पे पूछकर। चलो, तो अब कटअप की बात करें तो यूआर में नर्सिंग की बात कर ले, यूआर में कितना जाएगा, तो यूआर में हाईएस्ट नर्सिंग में जाने वाला है आपका 200, हाईएस्ट यूआर में 200 नर्सिंग में जाने वाला है। और बात कर ले ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में हाईएस्ट 120 जाने वाला है। और वहीं बात कर ले एससी कैटेगरी में तो हाईएस्ट 95 जाने वाला है। वहीं बात कर ले एसटी कैटेगरी में तो कोई नहीं जाएगा रही, क्योंकि सीट ही नहीं है। अब बात कर ले ईबीसी की, तो ईबीसी में लगभग अप्रोक्स में जाने वाला है, ईबीसी में आपका 100, ईबीसी में 100 जाने वाला है। और वहीं बात कर ले बीसी कैटेगरी में, तो बीसी कैटेगरी में अप्रोक्स 80 जाने वाला है। ठीक है, तो यह थी नर्सिंग का कटऑफ और सीट। आगे हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर को देख लीजिए। चलिए, एग्रीकल्चर की बात करें तो यूआर में टोटल 10 सीटें हैं। हाँ, यूआर में टोटल 10 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें हैं, एससी कैटेगरी में आपका 3 सीटें हैं। ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी में 7 सीटें हैं, और बीसी कैटेगरी में बात कर ले तो 3 सीटें हैं, और एसटी कैटेगरी में बात कर ले तो 2 सीटें हैं, आरसीजी की बात कर ले तो 2 सीटें हैं। तो यहाँ पे भैया थोड़ा कटअप बता दो, तो बिल्कुल कटअप भी साथ में बता रहे हैं एग्रीकल्चर ग्रुप का, तो ध्यान से सुनना। और यहाँ पे मैथ और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए यह कटअप है, ना कि एग्रीकल्चर ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए। तो चलो, अब मैथ और बायोलॉजी यानी कि ज्वाइंट रैंक से बता दे, तो कटअप आपका यूआर में एग्रीकल्चर ग्रुप का लगेगा 300, अप्रॉक्स 300 हो यूआर में तो आप जाइएगा, एग्रीकल्चर मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 210 भी हो तो जाने की संभावनाएं आपको मिलने की संभावनाएं हैं। फिर देखते हैं एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 70 हो तो मिल सकता है, और बीसी कैटेगरी में बात करें तो 110 115 भी होगा तो मिल जाएगा, हाईएस्ट कटअप बता रहे हैं। और ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में 120 हो तो मिल जाएगा, और आरसीजी की बात करें तो 40 हो तो मिल जाएगा, और एसटी कैटेगरी में बात कर ले तो एसटी कैटेगरी में 15 होगा तो मिल जाएगा। चलो, ये थी एग्रीकल्चर की कटअप। आगे हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी और बीटीएचओ के बारे में। हाँ, फिजियोथेरेपी और साथ में बीटीएचओ के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों का साथ में मर्ज करके मैं सीट भी बता रहा हूँ और मर्ज करके कटअप भी बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों ब्रांच लेवल बराबर है। चलो, अब बात करते हैं यूआर में, तो यूआर में टोटल सीटें 2 है, लेकिन केवल फीमेल के लिए है। हाँ, केवल फीमेल के लिए है, और इसका कटअप लगभग 300 के अप्रॉक्स में जाने वाला है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एक भी सीट नहीं है, बीसी कैटेगरी में भी एक भी सीट नहीं है। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में 3 सीट है, जिसमें से 2 सीट फीमेल का है। और कटअप बता दे तो कटअप अप्रॉक्स 120 तक जाएगा। और ईबीसी की बात कर ले तो 1 सीट है, और इसका कटअप बता दे तो 100 जाने वाला है। और आरसीजी की बात करें तो 1 सीट है, और आरसीजी में अप्रॉक्स 45 जाने वाला है। यह थी कटअप फिजियोथेरेपी और बीटीएचओ में, यानी कि इसमें आप जाने के लिए इतना हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट इससे ज्यादा होता है तो आप
आपको नहीं मिलेगा वो ब्रांच। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात कर लेते हैं ओटी टेक्नीशियन में। ओटी टेक्नीशियन में किस कैटेगरी में कितने सीट है और कट ऑफ कितना जाएगा। तो ओटी की टेक्नीशियन में यूआर की बात कर ले तो यूआर में 3 सीटें हैं। टोटल यूआर में कितने सीट है, 3 सीटें हैं, और जिसमें से 1 सीट फीमेल का है। और बता दें कट ऑफ कितना जाएगा तो 310 320 जाने वाला है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और बात कर ले एससी कैटेगरी में तो एससी कैटेगरी में 1 सीटें है और इसका कट ऑफ बात कर ले तो 90 अप्रॉक्स में जाने वाला है। और एसटी कैटेगरी में सीट नहीं है। और बात करें बीसी कैटेगरी में, वहां भी सीट नहीं है। देखिए जहां भी सीट होगा हम बिल्कुल बताते चलेंगे और आप सभी ध्यान से सुनना। और ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी में 1 सीट है और इसका हाईएस्ट रैंक जाने वाला है 110। हाँ 110 के अप्रोक्स में हाईएस्ट रैंक जाएगा। और बात कर ले आरसीजी में 1 सीट है और इसका हाईएस्ट रैंक 50 जाने वाला है। जिस कैटेगरी का मैं नाम नहीं लिया है, जिस कैटेगरी में हम नहीं बता रहे हैं कट ऑफ या सीट, इसका मतलब उस कैटेगरी में है ही नहीं सीट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोलॉजी। हाँ रेडियोलॉजी ब्रांच की बहुत सारी डिमांड इस साल बढ़ गई है, तो उस कैटेगरी में देखते हैं किस कैटेगरी में कितना सीट खाली है और कितना रैंक जाएगा। चलो तो डिस्कस करते हैं यूआर में। यूआर में 1 सीट है, हाँ ओनली 1 सीट है, वो भी केवल फीमेल के लिए है और इसका कट ऑफ 315 जाएगा, 315 जाएगा। और बात कर ले एससी कैटेगरी में 1 सीट है और वहां पर मेल और फीमेल कोई भी जा सकते हैं और इसमें कट ऑफ लगभग 95 के करीब में जाएगा। और नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं है रेडियोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीएमएलटी यानी कि लैब टेक्नीशियन में। अब लैब टेक्नीशियन की बात कर ले तो यूआर केवल फीमेल में 2 सीट है, केवल फीमेल में 2 सीट है। और इसका कट ऑफ की बात कर ले तो यूआर में हाईएस्ट फीमेल में जाने वाला है 520 तक। हाँ 520 तक रेडियोलॉजी मिल जाएगा। उसके बाद केवल फीमेल को, मेल को नहीं मिलेगा क्योंकि मेल में सीट ही नहीं है। बात करें नेक्स्ट ईबीसी में, ईबीसी में 1 सीट है। अब इसका कट ऑफ यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। इसका कट ऑफ अप्रॉक्स 155 जाने वाला है और कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं है लैब टेक्नीशियन में। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमोमेट्री में। ऑटोमोमेट्री की बात कर ले तो यूआर में 3 सीटें हैं। हाँ टोटल 3 सीटें हैं यूआर में और यहाँ पे 2 सीटें फीमेल के लिए है ओनली और मेल के लिए 1 ही सीट है। वहां पे वह भी 1 सीट पे मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी जा सकता है। तो चलिए कटअप की डिस्कस कर ले तो यूआर में लगभग 525-30 हो तो मिल सकता है। और बात कर ले नेक्स्ट कैटेगरी एसटी कैटेगरी में 1 सीट है और इसका कटअप देख ले तो इसका कटअप कितना जाने वाला है तो इसका कटअप अप्रॉक्स 40 जाने वाला है, अप्रॉक्स 40 जाने वाला है। फिर बात कर ले ईबीसी की तो ईबीसी में 2 सीटें हैं जिसमें से 1 सीट फीमेल का है और इस 1 सीट पे मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। तो बात कर ले कटअप का, कटअप में बात कर ले ईबीसी में कितना जाएगा तो 160 जाने वाला है। हाँ 160 जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं आरसीजी में सीट नहीं है। बीसी कैटेगरी की बात कर ले तो 1 सीट है और वह मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। उस जगह पे कोई एक को ही मिलेगा। अब बात कर ले इसका कटअप तो कटअप अप्रॉक्स में जाने वाला है 130। हाँ बीसी कैटेगरी में 130 जाने वाला है। अब नेक्स्ट ब्रांच पे डिस्कस करेंगे। इतना तक समझ रहे हैं तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। बहुत सारा मेहनत लगा और बहुत सारे रिसर्च के बाद में यह कटअप लिस्ट को तैयार किया गया है। और 2024 में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सीयूटी, नीट, जेईई मेंस और बीसीसी से रिलेटेड तो चैनल को मेरे फॉलो करके रख सकते हैं। और कोई भी डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे भी मैसेज करके पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ब्रांच बात करते हैं बी फार्मा पर। हाँ बहुत सारे का कमेंट अभी आ रहा है बी फार्मा पर क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें खाली है बी फार्मा में ही। तो चलिए बी फार्मा की हम बात कर ले तो यूआर में 17 सीटें खाली है जिसमें फीमेल का 6 सीटें हैं। हाँ फीमेल केवल 6 सीटें पे जा सकते हैं और 17 सीटें में से 11 सीट ऐसे है जहां पे मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कटअप पे। तो यूआर कटअप जाने वाला है 900 के करीब में। हाँ यूआर कटअप 900 के करीब में जाएगा। और ज्वाइंट जितने भी रैंक बता रहे हैं केवल ज्वाइंट ही जा सकते हैं। यूआर में 900 जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले 2 सीटें हैं, केवल मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं उस जगह पे। और इसमें कटअप बता दे तो 350 प्लस जाने वाला है, 350 के अप्रोक्स में जाएगा, हाईएस्ट कटअप है। और देखिए एससी कैटेगरी की बात कर ले तो एससी कैटेगरी में 2 सीटें हैं और इसका कटअप कितना जाने वाला है, सॉरी एससी कैटेगरी में 6 सीटें हैं जिसमें 5 फीमेल का है और 1 सीटें केवल मेल और या फीमेल दोनों जा सकते हैं। तो इसका कटअप कितना जाएगा तो इसका कटअप 200 के अप्रोक्स में जाएगा। हाँ 200 या 250 के भी अप्रोक्स में जा सकता है क्योंकि फीमेल को छूट दी जाती है यहाँ पे। अब बात कर ले एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 1 सीट है, यहाँ 45 तक एसटी रैंक होगा तो मिल सकता है।
आगे हम डिस्कस कर ले ईबीसी की। तो ईबीसी में टोटल 11 सीटें हैं। ईबीसी में टोटल 11 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें फीमेल के लिए है और आगे जो 8 सीटें बच जाते हैं उसमें मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी जा सकते हैं। और कटअप की बात कर ले तो कटअप यहाँ 250 के अप्रोक्स में जाने वाला है। हाँ, ईबीसी में 250 के अप्रोक्स आपका कटअप जाने वाला है। फिर बात कर ले आपका बीसी कैटेगरी में टोटल सीटें 5 है, जिसमें से 3 सीटें फीमेल का है और इसका कटअप अप्रोक्स में आपका जाने वाला है 200। हाँ, इसका कटअप अप्रोक्स में 200 जाने वाला है और ज्वाइंट रैंक ही जाएगा। अब कहेंगे भैया इतना हाई कटअप आप क्यों बता रहे हो, तो भाई ऐसे ही होने वाला है और मैंने हर वीडियो में सच्चाई को दिखाया है, झूठ नहीं दिखाता। तो सच्चाई दिखाते हैं तो थोड़ा करवा तो लगेगा ही। चलिए नेक्स्ट हम ब्रांच पे डिस्कस करते हैं हॉर्टिकल्चर पे। तो चलो हॉर्टिकल्चर में टोटल बात कर ले ईवर में कितने सीट खाली है, तो 3 सीटें खाली है और इसका कटअप कितना जाने वाला है, तो इसका कटअप आपको जाने वाला है 210 215 सॉरी यूआर में सीटें 3 खाली है और इसका कटअप आपका जाने वाला है 900 के करीब में। हाँ, 900 के करीब में जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी में 1 सीट खाली है और इसका कटअप आपका 250 के करीब में जाएगा। इसका कटअप 250 के करीब में जाएगा। एसटी में सीट खाली नहीं है। ईबीसी की बात कर ले तो 1 सीट खाली है और 250 कटअप जाएगा। उसके बाद में हम बात कर ले आरसीजी में, तो आरसीजी में सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 1 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें है और इसका कटअप 430 तक जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिशरीज में। हाँ, बी फार्मा के बाद अगर उससे ज्यादा सीटें खाली है तो फिशरीज में खाली है। अब फिशरीज में खाली होने के कारण है कि वह बहुत ही आउट एरिया में कॉलेज है और साथ में बता दें तो वहाँ पे स्कोप थोड़ी कम बच्चे को नजर आती है। लेकिन जनरल आप बीए बीएससी और ग्रेजुएशन कर रहे हो, उससे अच्छा फिशरीज भी कर लो। अगर फिशरीज भी मिल रहा है तो कर लो, समय की बर्बादी आवश्यकता नहीं है। चलिए तो बात कर लेते हैं सीट की। तो यूआर में सीटें टोटल बता दे तो 11 है, जिसमें से 4 फीमेल के लिए है। चलिए तो टोटल 11 सीटें है और 4 जो सीटें है एक्स्ट्रा में वह सेल्फ फाइनेंस है। अब सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट कॉलेज होता है लेकिन पैसा आपको पे करके पढ़ना पड़ता है, गवर्नमेंट सुविधाएं नहीं देती है। चलो तो हम डिस्कस करते हैं। 11 सीट है और इसका कटअप कितना जाएगा, तो इसका कटअप लगभग 1000 या 1050 जाने वाला है और एससी कैटेगरी में 5 सीटें है। और वहीं बात कर ले सेल्फ फाइनेंस की तो 2 सीटें है। अब बात कर ले 5 सीटों में कितना कटअप जाएगा, तो कटअप की बात कर ले तो इसका 350 के अप्रॉक्स में चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में टोटल सीटें 1 है और इसका कटअप बात कर ले तो एसटी में लगभग 40 अप्रॉक्स जाने वाला है। वहीं बात कर ले ईबीसी में 5 सीटें है। इसका कटअप बात कर ले तो हाईएस्ट जाने वाला है 350, हाईएस्ट 350 जाने वाला है। वहीं बात कर ले और सेल्फ फाइनेंस 1 है और सेल्फ फाइनेंस का बहुत ज्यादा भी रैंक जा सकता है, कम भी जा सकता है, क्योंकि वह पैसा का बाजार है, कटअप का बाजार नहीं है, मेरिट का बाजार नहीं है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीसी कैटेगरी में। बीसी कैटेगरी में 5 सीटें है और टोटल डिस्कस कर ले कितना रैंक जाएगा, तो रैंक की बात कर ले तो 250 या 300 जा सकती है और आरसीजी में सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें है और इसका रैंक 200 के करीब में जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट ब्रांच पे डिस्कस करेंगे बायोटेक पे। हाँ, बायोटेक पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बायोटेक की बात कर ले तो यूआर में 4 सीटें है। इसका रैंक 900 के करीब में जाने वाला है या 950 1000 भी जा सकता है। हाँ, 1000 तक जा सकता है हाईएस्ट। और एससी कैटेगरी में 1 सीटें है और इसका हाईएस्ट 300 के अप्रॉक्स में जाएगा और एसटी में सीट नहीं है। और ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी में 2 सीटें है, इसका रैंक अप्रॉक्स 350 जाएगा और बीसी कैटेगरी में 1 सीट है और इसका रैंक अप्रॉक्स 230 या 225 जाएगा। और बात कर ले आरसीजी में एक भी सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, इसका रैंक 250 जाएगा। चलिए नेक्स्ट ब्रांच आता है फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री का कटअप और सीटें कितनी है, तो फॉरेस्ट्री में देखो यूआर में सीटें की बात करें तो आपका 3 सीटें हैं। हाँ, यूआर में 3 सीटें हैं और इसका कटअप बात कर ले तो 1000 या 1100 के अप्रॉक्स में जाएगा, 1100 के अप्रॉक्स में जाएगा। और एससी कैटेगरी में 1 सीटें है और इसका रैंक की बात कर ले तो हाईएस्ट जाने वाला है एससी कैटेगरी में 320 330 तक। और बात कर ले बीसी कैटेगरी में 1 सीट है, इसका हाईएस्ट रैंक 300 के अप्रॉक्स में जाने वाला है। और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 1 सीटें है, इसका हाईएस्ट रैंक 400 के अप्रॉक्स में जाने वाला है। एसटी कैटेगरी में 1 सीट है और हाईएस्ट की बात कर ले तो 50 तक जा सकता है। यह थी फॉरेस्ट्री का। और देखिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इतना कटअप और इतने ब्रांच में अगर आप सभी ध्यान देकर देख लिए
तो अब यहाँ पे चॉइस आता है कि भैया मेरा किस रैंक में किस कॉलेज में मिल सकता है। तो भाई ये आईएएस भवन जाने से पहले आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने रैंक कार्ड को शेयर करके एक बार कंफर्म होके ही आईएएस पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर नहीं कंफर्म होके जाते हैं तो आईएएस भवन जाकर भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो कोई भी डाउट